Hello students, welcome to TSN School class 11th Mathematics. We are discussing chapter 2 Relations and Functions में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किया था. नाउ इससे रिलेटेड जो इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो हम डिस्कस करते हैं. सो रिमार्क्स यहाँ से हमने लेफ़्ट किया था. रिमार्क्स देखते हैं. टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे इफ़ and only if the corresponding first elements are equal and second elements are equal. That is a comma b होगा a comma b के कब? जब a is equals to like we can denote it like this. A comma b is equals to c comma d if a is equals to c and b is equals to d. यानी 1,2 किसके बराबर होगा? 1,2 के. लेकिन 1,2 2,1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है. सो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. उसी केस में हम कहेंगे कि दो सेट्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे. नाउ सेकेंड रिमार्क क्या कहता है? इफ़ देर आर p एलिमेंट्स इन A and q elements in B, then there will be pq elements in A क्रॉस B. ये A सेट है, इस A सेट में p एलिमेंट्स हैं. ये B सेट है, ये B सेट है, इस B सेट में q एलिमेंट्स हैं. तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस B में p क्रॉस q एलिमेंट्स होंगे. दैट इज़ इफ़ number of elements in A is equals to p, number of elements in B is equals to q, then number of elements in A cross B is equals to pq. Now third, if A and B are non-empty sets, अगर A और B non-empty sets हैं, then either A और B is an infinite set, then so is A cross B. अगर A और B नॉन एम्प्टी है एंड A और B में से कोई भी अगर इनफाइनाइट है, दोनों में से अगर एक भी सेट इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. देन थर्ड, A क्रॉस A विच इज़ इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C, A कॉमा B कॉमा C वेयर A कॉमा C बिलोंग्स टू A कॉमा B कॉमा C इज़ एन ऑर्डर ट्रिपलेट. जो A कॉमा B होता है इसको हम पेयर बोलते हैं. जो A कॉमा B कॉमा C तीन, अगर इसमें तीन एलिमेंट्स आ गए, उन तीन एलिमेंट्स का अगर कोई ऑर्डर्ड है, पेयर है, तो उसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे. बिकॉज पेयर वर्ड हम दो के लिए यूज़ लेते हैं. डबलेट, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर डबलेट एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट. इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. क्या कह रहा है? इफ़ x + 1, y - 2 इज इक्वल्स टू 3, 1, तो मेरे को x और y की वैल्यू पता लगानी है. यानी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये 3 बन जाए और y की क्या वैल्यू रखूँ कि ये 1 बन जाए. तो मैं क्या करूँगी? सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. x + 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड y - 2 इज इक्वल्स टू 1. सो x किसके बराबर हो गया? 2 के, और y किसके बराबर हो गया? 3 के. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 2. p दे रखा है A, B, C एंड q दे रखा है R. अब मेरे को निकालना है फ्रॉम द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p. p क्रॉस q भी निकालना है और q क्रॉस p भी निकालना है. आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? सबसे पहले p क्रॉस q में हमेशा ध्यान रखना, p क्रॉस q है तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले p का एलिमेंट आएगा, उसके बाद किसका एलिमेंट आएगा? q का एलिमेंट आएगा. तो p का एलिमेंट है a, तो a, r, b, r एंड c, r. और q क्रॉस p अगर मैं करूँगी, q क्रॉस p अगर मैं करती हूँ तो पहले q का एलिमेंट आएगा फिर p का एलिमेंट आएगा. तो ये हो जाएगा r, a, r, b एंड r, c. और ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स द पेयर a, r इज़ नॉट इक्वल टू द पेयर r, a, वी कंक्लूड दैट p क्रॉस q इज़ नॉट इक्वल टू q क्रॉस p. However, the number of elements in each set will be the same. Now let's come to example number third. Let a is equals to 1, 2, 3, b दे रखा है 3, 4 और c दे रखा है 4, 5, 6.
क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले। तो सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। तो बी में है 3,4, सी में है 4, 5, 6, तो ओनली एलिमेंट कॉमन इज 4, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 4। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी ए का क्रॉस करेंगे 4 के साथ, तो 1,4, 2,4 एंड 3,4। देन नेक्स्ट निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों का हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। नाउ व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3 एंड 3,4। एंड व्हाट इज ए क्रॉस सी हो जाएगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 एंड 3,6। अब जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो कॉमन क्या क्या है, देखो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2,4, 1,4 एंड 3,4, दीज आर द कॉमन, तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। देन एग्जाम्पल नंबर 3, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यूनियन करना है यानी यूनियन में सारे एलिमेंट्स लेंगे एंड जो कॉमन एलिमेंट है वो हम एक ही बार लेंगे। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, तो एक ए के साथ क्रॉस करो तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन क्या कहता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो यूजिंग द सेट्स ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी फ्रॉम पार्ट 2 अबाउ वी ऑब्टेन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमको ऊपर हमने कर रखा है, यूनियन लेना है यानी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, बस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार ही मेंशन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। पी दे रखा है 1,2, तो पी क्रॉस पी बनाना है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पी 1,2 है तो पी एंड पी को लिखो 1,2, फिर वापस 1,2 एंड फिर वापस 1,2। अब ऑर्डर्ड क्या बनेंगे, ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो क्या क्या ट्रिपलेट बन सकते हैं, देखो तीनों प्लेस पे 1,1,1, 1,1,2, 1,2,1, देन 1,2,2, 2,1,1, 2,1,2, 2,2,1 एंड 2,2,2। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। नाउ लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी सेकेंड लास्ट, ये क्या कहता है, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर मेरे को सेट दे रखा है सारे रियल नंबर्स का, वॉट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड डबलेट, एंड आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। सो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स द सेट आर क्रॉस आर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2D स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड आर क्रॉस आर किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ़ ए क्रॉस बी मेरे को दे रखा है पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर, तो मेरे को ए और बी निकालना है। तो ए क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, पी एंड एम, एंड बी क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स क्या क्या है, क्यू एंड आर। तो ये मेरा सेट ए हो गया और ये मेरा सेट बी हो गया। तो इस तरह से हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब का यूज़ करके भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो उससे मैंने इस वाले एग्जाम्पल, लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने सेट्स निकालना सीखा, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इक्वल करना सीखा। तो इस तरह से हमने सारे एग्जाम्पल्स इनके गो थ्रू किए। अब इसकी मदद से जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आप ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी 3, 4, 5 है, तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकालने हैं। तो ए में 3 हैं, बी में भी 3 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन नंबर थर्ड जी और एच दे रखा है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है। तो जी क्रॉस एच में फर्स्ट एलिमेंट जी का आएगा, सेकंड एलिमेंट एच का आएगा। एच क्रॉस जी में फर्स्ट एलिमेंट एच का आएगा, सेकंड एलिमेंट जी का आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इस तरह से जितने भी टाइप के हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 के रिलेवेंट जो हमको पढ़ना होगा। आप एक्सरसाइज ट्राई ज़रूर करना, सॉल्यूशंस आई विल प्रोवाइड टू यू वेरी शॉर्टली। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।